अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5। मैं हूं आपकी साइंस टीचर सबा एंड वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी। टू योर अमेजमेंट आज हमने चैप्टर नंबर 1 जो है उसको खत्म करने के बाद उसकी सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। हमने सारे के सारे जिसके सब टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया है। सो लेट्स गो बिगिन विद द रिव्यू एक्सरसाइज। द रिव्यू एक्सरसाइज इज बेसिकली डिजाइंड इन अ वे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से टेस्ट हो सकें और आपने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं आप बार बार उनको जाकर क्वेश्चन कर सको और देख सको कि क्या वाकई वो आपको समझ में भी आई हैं या आपने सिर्फ लेक्चर्स को स्किम थ्रू किया और कुछ अंडरस्टैंड नहीं किया। इस वजह से अब हम जो रिव्यू एक्सरसाइज करने लगे हैं, जो रिव्यू क्वेश्चंस हम साथ मिलकर करेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप उनको अच्छे तरीके से सुने। आई हैव ऑल्सो ट्राइड कि मैं यहाँ पर एग्जैक्टली लिखूँ ना उनके आंसर्स ताकि आप खुद से उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकें। इन सब के जो जवाब हैं वो हम पहले ड्यूरिंग द लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। जिस भी क्वेश्चन की बात हो आप उससे रिलेटेड टॉपिक की वीडियो जाकर अगर देखेंगे वहाँ पे आंसर्स लिखे हुए भी होंगे, एक्सप्लेन भी होंगे, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। वरना टुडेज लेक्चर शुड ऑल्सो बी इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो मैं बता रही हूँ आप उसको अपने अल्फाज में लिख सकें। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेट्स बिगिन। रिव्यू है आपकी एक्सरसाइज का पहला सवाल कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। क्या फंक्शन है इन फॉलोइंग टर्म्स का, इन फॉलोइंग ऑर्गन्स का, उनने सबका आपको बताया हुआ है। सबसे पहले द आस्किंग अबाउट वेन। तो वेन का क्या फंक्शन होता है, डू यू रिकॉल? वेरी गुड। वेन का फंक्शन है टेकिंग ब्लड टू द हार्ट। तो दिल के पास जो लेके जाना है वो आपकी वेन का काम है। तो दिल की तरफ जब भी खून जाता है वो वेन्स लेकर जाती हैं। देयर आर टाइप ऑफ अ ब्लड वेसल। कैपिलरी का क्या काम होता है? कनेक्ट्स वेन टू आर्टरी। तो जो कैपिलरी है उसने आर्टरी और वेन को कनेक्ट करना होता है। अब मैंने इनको बहुत ही ब्रीफली लिखा है। व्हाट आई वुड रेकमेंड इज कि आप इनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखें कि द फंक्शन ऑफ द वेन इज टू टेक ब्लड टू द हार्ट while the function of the capillary is to connect the veins from the arteries, right? So that's how you can explain them. आर्टरी क्या करती है? Obviously जो वेन है वो हार्ट की तरफ लेकर जाती है और जो आर्टरी है takes blood away from the heart. So that's a very simple function. जो आपका ब्लड है उसको दिल से दूर लेकर जाना जो है वो आपकी आर्टरी का काम है। नेक्स्ट वी हैव alveoli. alveoli जो होते हैं आपकी लंग्स के सब्सटेंसेस होते हैं, लंग्स का पार्ट होती हैं और ये क्या करती हैं? दे आर एयर सैक्स दैट absorb ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। तो जो ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी में एंटर होता है एयर के साथ, उसको वो क्या करती है? एयर से उस ऑक्सीजन को निकालकर अपने अंदर कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर उस एयर में डाल देती हैं। आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला फैक्टर भी लिख सकते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एयर में ट्रांसफर करना और ऑक्सीजन को एयर से आपकी ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर करना alveoli का काम है। आगे है सलाइवा। वेरी सिंपल, आपके माउथ में होता है ब्रेक्स डाउन फूड। तो सलाइवा का यही काम होता है कि वो आपके खाने को सॉफ्टन कर देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है ताकि वो आराम से आप उसको स्वालो कर सको। सलाइवा माउथ के अंदर एंटर होता है तो जैसे ही खाना जो है आपने मुंह में डाला उसमें फौरन सलाइवा एक्ट करके उसको सॉफ्ट बना देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। सो दीज आर सम फंक्शंस। इसका लास्ट पार्ट अभी आगे है, सो लेट्स गो सी दैट एज वेल। द लास्ट पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कि यूरेटर जो है वो क्या फंक्शन प्ले करते हैं। तो यूरेटर मैं लिखूंगी नहीं, आई कैन जस्ट ओरली टेल यू दिस कि यूरेटर्स क्या करते हैं? दे ओनली टेक द यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर। उनका सिर्फ इतना ही काम है। 2 यूरेटर्स हैं, वो दोनों जो दोनों किडनीज हैं उनसे यूरिन को लेकर ब्लैडर तक लेकर आते हैं। सो दैट यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स दैट द फंक्शन ऑफ द यूरेटर इज टू टेक यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। इट्स वेरी सिंपल, राइट इट डाउन, गेट इट डन विद एंड देन विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 डिमांड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है हाउ डज द नर्वस सिस्टम वर्क, कि आपका जो नर्वस सिस्टम है यानी जो ब्रेन से रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड आपका सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से फंक्शन करता है। अगेन अगर आप इससे रिलेटेड चैप्टर के लेक्चर में जाओ तो आपको पता चलेगा कि जी ये तो मैंने सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि इस क्वेश्चन को आपने किस तरह से आंसर करना है। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इस वजह से व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट इट। तो देखें, योर नर्व्स रिएक्ट टू अ स्टिमुलाई। सबसे पहले क्या होता है, आपकी नर्व्स किसी चीज से रिएक्ट करती हैं। वो हो सकती है हीट, वो हो सकती है लाइट, वो हो सकती है टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है जिससे आपकी नर्व जो है फौरन रिएक्ट करेगी। जैसे अगर मैं किसी गर्म चीज को हाथ लगाऊंगी तो मेरी उंगली की जो नर्व है वो फौरन रिएक्ट करेगी कि ओ इट्स हॉट। फिर क्या होगा? दे सेंड मैसेजेस टू योर ब्रेन।
आपकी नर्व ने जब किसी चीज को रिएक्ट कर लिया है तो फिर वो मैसेज जो है वो फौरन ब्रेन तक पहुंचाएगी। योर ब्रेन वर्क्स आउट व्हाट टू डू। अब ब्रेन का काम है डिसाइड करना कि करना क्या है। अब अगर आपने किसी बहुत गर्म चीज को हाथ लगा लिया है तो ब्रेन डिसाइड करेगा कि व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन, और फिर ब्रेन सेंड्स मैसेज टू द बॉडी पार्ट टेलिंग इट हाउ टू एक्ट। ब्रेन ने जब वर्कआउट कर लिया तो उसने फिर बॉडी पार्ट को फौरन मैसेज भेजा कि तुम्हें ये करना चाहिए। इट विल टेल द बॉडी पार्ट व्हाट टू डू। सो व्हाट इन दिस केस वी हैव टू डू इज कि हाथ मैंने अपना रिमूव करना है उस सॉस पैन से, उस जिस भी चीज को मैंने हाथ लगाया, मेरे ब्रेन ने फौरन रिड्यूस किया कि अच्छा इसको अपना हाथ हटा लेना चाहिए, और उसने मेरे हाथ को ये मैसेज भेजा कि मूव अवे, एंड इन दैट मैनर आई एम एबल टू सेव माई सेल्फ, और मैं ज्यादा देर उस गर्म चीज के ऊपर हाथ नहीं रखूंगी। सो व्हाट हैपेंस इज नर्व ने रिएक्ट किया है, ब्रेन को मैसेज भेजा है, ब्रेन ने अंडरस्टैंड किया है कि क्या करना है, उसने वापस बॉडी पार्ट को मैसेज भेजा है कि इस तरह से एक्ट करो। इसको आप बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एंड इट ऑल ऑफ दिस हैपेंस इन अ वेरी वेरी फास्ट स्पीड। जैसे कि आपको पता है कि आप हाथ लगाते हो और फौरन उसको पीछे कर लेते हो, तो उसी दौरान क्या होता है, आपकी नर्व ने ब्रेन को भी मैसेज भेजा होता है, ब्रेन ने वर्कआउट भी किया होता है, और ब्रेन ने फिर बॉडी पार्ट को भी मैसेज भेजा हुआ होता है। तो पूरा प्रोसेस जो है बहुत स्पीडी है, बहुत फास्ट है। दैट इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। मैं एक्सपेक्ट करूंगी आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ से हेल्प लेंगे, टेक्स्ट बुक से हेल्प लेंगे, पिछले लेक्चर से हेल्प लेंगे, एंड देन यू विल ऑल्सो वर्क आउट हाउ टू राइट दिस इन अ वेरी वेरी नाइस वे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ डज द हार्ट वर्क, एक्सप्लेन विद डायग्राम। Now this is an interesting question that we talked about for a very long time। जो सर्कुलेटरी सिस्टम था उसमें हमने काफी देर डिस्कस किया था कि हार्ट जो है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। फॉर दिस इन द बिगिनिंग आई वुड लाइक फॉर यू टू रिफर टू द डायग्राम जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त हार्ट की। ये हमने ड्रॉ भी की हुई है लेक्चर में, आपकी बुक में भी प्रेजेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम वाले टॉपिक के अंदर, आप उससे रेफर कर सकते हो। आप इस वाली इमेज को देख सकते हो, आप अपनी पिछले लेक्चर की इमेज को देख सकते हो। तो आपके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज हैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल करने के लिए। फिर से वही बात होगी कि मैं एक दफा गो थ्रू करा देती हूँ कि इसमें बेसिकली होता क्या है, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर आप भूल गए हैं तो आप लॉस्ट ना फील करें, आपके पास कोई ना कोई गाइडेंस हो कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करना है। उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले अगर आप डायग्राम भी देखो, होता क्या है कि आपके राइट साइड पे होता है राइट एट्रियम। एक वेन जो होती है वो जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड होता है उसको वेन जो है अंदर लेकर आती है आपके राइट एट्रियम तक। राइट एट्रियम में जब ब्लड एंटर होता है तो वो कहाँ जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद अब ये रियलाइजेशन है कि जो खून है उसमें ऑक्सीजन की कमी है, अभी खून को आगे बॉडी में तो भेजना है लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है, तो अब क्या किया जाए। इस वजह से राइट वेंट्रिकल जो है वो खून को कहाँ भेजेगा, लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। लंग्स जो है वो उस ऑक्सीजन को फिर उस ब्लड में ट्रांसफर कर देंगी। आप देख सकते हो कि जो खून है वो बाहर चला गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है। लंग्स ऑब्वियसली यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रही, बट ऑब्वियसली दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो कि जो आपका खून है वो जा रहा है लंग्स की तरफ। लंग्स की तरफ किससे जा रहा है, आर्टरी से जा रहा है, क्योंकि खून जब ही दिल से दूर जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्टरी यूज करते हैं। जब दिल की तरफ खून आता है तो वेन होती है, और जब दिल से दूर जाता है, जैसे कि अब दिल से बाहर जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, तो आर्टरी यूज होगी। लंग्स ने क्या किया, लंग्स ने उस खून में ऑक्सीजन को डाल दिया, ऑक्सीजनेटेड हो गया वो ब्लड। अब उस ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी इतनी है कि वो सारी बॉडी में जा सके। तो लंग्स क्या करेंगी, क्या वो डायरेक्टली पूरे खून को बॉडी में भेज देंगी, नो नॉट एट ऑल। अब लंग्स क्या करेंगी, वो जो है सबसे पहले वापस भेजेंगी खून को लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से खून जब एंटर हो रहा है, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रियम है, वहां से एक वेन जो है वापस खून को अंदर लेकर आ रही है। फिर लेफ्ट एट्रियम भेजेगा खून को लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, जो कि उसके बिल्कुल नीचे है लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो है अब वो पंप आउट होना है पूरी बॉडी में। सो लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी में किस तरह भेजा, एक आर्टरी के थ्रू, जिससे अंदर बहुत ज्यादा उसने प्रेशर अप्लाई किया, ब्लड को अच्छे तरीके से पंप किया ताकि ब्लड जो है पूरी बॉडी में जा सके। सो दिस इज हाउ इट गोज। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में आपका ब्लड जाता है। ये वो पूरी साइकिल है। इसको आप पॉइंट्स में डिस्क्राइब करना चाहते हो, पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना चाहते हो, दैट इज अप टू यू, बट ट्राई टू डू दिस इन अ वेरी नाइस वे एंड ऑल्सो यूज द इमेज फॉर रेफरेंस। और आप अपना डायग्राम भी ड्रॉ करने की कोशिश करो, जितने अच्छे तरीके से आप कर सकते हो उतने अच्छे तरीके से। नाउ लेट्स गो सी क्वेश्चन नंबर 4। What we have here is question number 4 and this is the last question that we will be discussing today। बाकी questions को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसकी वजह यह है कि इन questions में बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत होती है। मैं चाहती हूँ कि हम अच्छे तरीके से थोड़ी थोड़ी देर लगाकर सबको डिस्कस करें, तो मैं इस वजह से जल्दी रश नहीं कर रही और सारे questions एक लेक्चर में कराने के बजाय we will do half the questions here and then you can do half the questions in the next lecture। तो अब question number 4 जो है, it is regarding the रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो आपने इसके बाद सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम के बाद तीसरा सिस्टम पढ़ा था वो था रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि ब्रीदिंग से रिलेटेड था। तो इस क्वेश्चन में हम उसके बारे में बात करेंगे कि हाउ डज दैट वर्क। लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाउ डज इट वर्क।
इस क्वेश्चन में मैंने आपसे दो बातें पूछी हैं। पहली तो ये कि इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और दूसरा पार्ट क्या है कि वो काम किस तरह से करते हैं। तो आपने पहले अहमियत वाले क्वेश्चन को आंसर करना है, जो कि क्या कह रहे हैं, The respiratory system is important because it brings oxygen into the body and removes carbon dioxide from the body. इसको आपने इसी तरह एक्सप्लेन करना है। मैंने यहाँ पर ब्रीफली लिखा है, बट यू कैन ऑल्सो राइट इट इन डिटेल कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी बॉडी में लेकर आता है ऑक्सीजन को, जिसके बगैर हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। तो क्योंकि वो हमारी बॉडी में इतनी इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहा है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है, इस वजह से इस सिस्टम को हम काफी अहम करार देते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट ये है कि जो आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो अगर ज्यादा हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, उसको रिमूव करना भी किसका काम है, उसको रिमूव करना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही काम है। Hence what we have learned is कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या किया, उसने एक तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेकर आया और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी से बाहर निकाला। सो व्हाट हैपेंस कि ऑक्सीजन भी आपको यही दिला रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड से इट इज ऑल्सो हेल्पिंग यू गेट रिड ऑफ दैट। सो इस वजह से ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, लिखें। और फिर इसका दूसरा पार्ट जो है वो क्या कह रहा था, इट सेड कि हाउ डज द रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क। तो देखते हैं अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसमें दो एक्टिविटीज होती हैं। एक तो होता है ब्रीदिंग इन, जब आप सांस अंदर लेते हो, और दूसरा होता है ब्रीदिंग आउट। उनके यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो इस तरह से लिखा हुआ है कि जब आप ब्रीद इन करते हो क्या होता है, सबसे पहले आपकी जो एयर है वो नोज में जाती है, नोज से जाती है माउथ में, माउथ से इट गोज टू द फेरिंक्स, देन इट गोज टू द लैरिंक्स, देन इट गोज टू द ट्रैकिया और लंग्स। लंग्स में क्या हो रहा है, बेसिकली काम जो होता है ये पूरा पाथवे होता है। फिर लंग्स में ये होता है कि लंग्स के अंदर होते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है वो क्या करते हैं, वो एयर से ऑक्सीजन को निकाल कर अपने अंदर डाल लेते हैं, अपने अंदर जो ब्लड स्ट्रीम होती है उसके अंदर डाल लेते हैं। ठीक है, तो अब एल्वियोलाई ने क्या किया, ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर लिया और एयर से सारा जो ऑक्सीजन जो जरूरत की चीज थी उसको अलग कर लिया। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस जो है वो खत्म नहीं होता, उसके बाद शुरू होता है रिवर्स प्रोसेस फॉर ब्रीदिंग आउट। सेम चीज होगी लेकिन अब ब्रीथ आउट करते हुए इसी पाथवे से ऊपर जाएगा। और उसके लिए भी क्या होगा, पहले ये होगा, आप एक्सप्लेन करोगे कि एल्वियोलाई टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। तो आपकी बॉडी के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था, एल्वियोलाई ने उसको क्या किया, उसको उसने एयर में डाल दिया, एयर में ट्रांसफर कर दिया। और फिर एयर जो है अब वो बाहर निकलेगी कहाँ से, स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से वो जाएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जाएगी लैरिंग्स में। सो सेम एरोज बट अपवर्ड्स, लैरिंग्स से फेरिंक्स, फेरिंक्स से माउथ, नोज एंड देन आउट ऑफ योर बॉडी। सो इस तरह से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या काम किया, ऑक्सीजन को अंदर लेकर आया, एल्वियोलाई के थ्रू एब्जॉर्ब करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई के थ्रू एयर में वापस डाला और एयर को बाहर भेजकर कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया। That's how the respiratory system works, students। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अभी हमने बात कर ली है हार्ट के बारे में, हमने बात की है डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, then we've talked about the respiratory system, and inshallah in the next lecture we will cover the remaining questions as well. So I'm looking forward to seeing you in the next lecture after you complete this part of the exercise. Take care of yourselves until then and see me again soon. Take care.